भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं व कथाएं। द्वारका के राजमहल में भगवान कृष्ण ध्यान में लीन थे। उनके सामने हवा का एक तेज झोंका आया और उसी में प्रकट हुए पवन देव के पुत्र हनुमान ने कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैंने सुना है आप श्री राम ही हैं, पर अब कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। मेरा हृदय आपको राम रूप में देखना चाहता है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बांसुरी को होंठों से लगाया और जैसे ही एक मधुर स्वर निकला, हनुमान की आंखों के सामने श्री राम का रूप प्रकट हो गया। सीता, लक्ष्मण और अयोध्या का दृश्य सब मानो जीवित हो उठे। हनुमान की आंखों से आंसू बह निकले। वे दंडवत होकर बोले, प्रभु, रूप बदल जाए, युग बदल जाए, लेकिन मैं तो बस आपका दास ही रहूंगा। कृष्ण ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और कहा, और मैं युग युग तक तुम्हारे प्रेम का ऋणी रहूंगा। दूसरी कथा। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन के मन में यह भावना आ गई कि वे कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने युद्ध में कृष्ण को सारथी के रूप में पाया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और सोचा कि शायद कोई उनकी भक्ति से बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन भगवान भली भांति जानते थे कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा या संगति में नहीं, बल्कि निस्वार्थ त्याग और प्रेम में होती है। कृष्ण ने अर्जुन का यह अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें एक और भक्त से मिलाने का विचार किया, राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज भक्ति में इतने गहरे थे कि उनके जीवन का हर क्षण कृष्ण के नाम और सेवा में बीतता था। कृष्ण ने ब्रह्म रूप एक साधु का वेश धारण किया और राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। उनके साथ अर्जुन भी थे, लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि यह लीला सिर्फ उनकी सीख के लिए है। परीक्षा का क्षण। साधु रूपी कृष्ण ने राजा से कहा, राजन, मेरा शेर बहुत भूखा है, उसे केवल मनुष्य का मांस चाहिए। राजा मोरध्वज ने बिना किसी झिझक के कहा, आप जो कहेंगे वह होगा। जब साधु ने स्पष्ट किया कि उन्हें उनके स्वयं के पुत्र का मांस चाहिए, तब भी राजा का चेहरा नहीं बदला। वे अपने पुत्र को लेकर आए और बोले, यदि मेरे पुत्र का बलिदान आपको प्रसन्न कर सकता है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनका को आगे बढ़े। साधु के वेश में खड़े कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया, पीतांबर, मोर मुकुट और उनके मुख पर मधुर मुस्कान। कृष्ण ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति की गहराई देख ली, मैं तुम्हारे पुत्र को कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने वृद्ध हाथ से पुत्र को सकुशल जीवित खड़ा कर दिया। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने यह सब देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चा भक्त वह है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दे। तीसरी कथा। वृंदावन की एक सुनहरी सुबह। जय श्री कृष्ण। जय श्री